हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने का सबसे आसान सा तरीका। दोस्तों यहाँ पर हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक। और यहाँ से आपके 12 से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि दोस्तों आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले सीखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है ना। यानी कि बोले तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, ठीक है। और इसी तरह से आपको एक सारणी दे दी जाएगी और यहाँ पर लिखा रहेगा सबसे पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में सर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी यहाँ पर लगातार चल रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कि 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। और दोस्तों नीचे क्या लिखा रहेगा, बारंबारता। बारंबारता में दोस्तों आपको इस तरह से नंबर दे दी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 8, 5, 7, 10, 4, 6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से एक सारणी बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बना रखी है पहले से, है ना। यहाँ पर हल करने के लिए आप सारणी बनाएंगे, इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। और यहाँ पर एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, यानी कि 4 लाइनें आपको इस तरह से बनाना है। सबसे पहली लाइन में दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन में लिखेंगे वर्ग अंतराल, जो कि हमें सवाल में दिया गया है वही सेम उतार लेंगे सर, है ना। जो वर्ग अंतराल सवाल में दिया गया है ये वाला यहाँ पर हमने उतार लिया है। दूसरी लाइन में लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता दोस्तों कौन सी है, जो सवाल में दिया गया है वही हमने सेम यहाँ पर उतार लिया है, सेम टू सेम, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, तीसरी लाइन में एक्स लिखेंगे। अब दोस्तों एक्स क्या होता है इसको आगे समझेंगे, जब सवाल को सॉल्व करेंगे तभी। यहाँ पर लिखेंगे एफ इंटू एक्स, इसको भी आगे ही समझेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे सारणी। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम एक्स का मान। अब दोस्तों एक्स क्या होता है, एक्स का मान कैसे निकलता है, देखिए एक्स का मान हमारा निकलेगा वर्ग अंतराल से। जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है इसी से हमारा एक्स का मान निकलने वाला है सर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है सर, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, ठीक है, 0 से 10, इसको आप जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे। 0 और 10 को जोड़ते हैं, 0 और 10 को जोड़ेंगे, 0 प्लस 10 और कर देंगे सर बटे में 2। बटे में 2 करेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, बटे में 2 है। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब जो 5 आया है वो यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए फिर से समझते हैं एक बार। आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है और बटा 2 कर देना है, जो आए वो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी प्रकार से अगला नंबर जोड़ेंगे 10 और 20। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको बटे में 2 करेंगे, इसके बटे में जरूर 2 करना है आपको, ठीक है। चलिए इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 15 आ जाएगा, ठीक है। 30 का आधा कितना होता है, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आप 15, है ना, 15 लिखेंगे इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, सेम इसमें भी करेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा सर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25, है ना। इसी तरह से आप कर लेंगे। 30 और 40 को जोड़ेंगे, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, और 70 का आधा होगा 35, तो 35 लिखेंगे। यहाँ पर 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और 90 का आधा करेंगे सर 45, है ना। समझते रहिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 का आधा करेंगे तो 55 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, है ना, जिससे कि एग्जाम में समय कम ना पड़े, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 55, 55 लिखेंगे। सर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर 10-10 का अंतर चल रहा है। देखिए 5 के बाद कितना आ गया, 15 आ गया, 15 के बाद 25 आ गया, 25 के बाद 35 आ गया, यानी 10-10 का अंतर चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको इतना जोड़कर नहीं लिखना है, वैसे भी आप 10-10 का अंतर देखिए लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स का मान, कहाँ से निकाला सर, वर्ग अंतराल से निकाल लिया हमने, जोड़ के और बटा 2 करके, है ना। इतना तो सब आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है आपको, जो हमारी बारंबारता दी गई है सर, इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे एफ, एफ है ना। चलिए एक बार हम माध्य का फार्मूला देख लेते हैं कि माध्य बराबर होता क्या है। माध्य का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, है ना, जिससे कि आपको याद रहे कि क्या क्या चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स, बहुत ही सरल फार्मूला है, और बटे में सिग्मा एफ। अब दोस्तों सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ यानी कि योग, है ना। और यहाँ पर एफ क्या है, एफ है हमारी बारंबारता, एफ क्या है, बारंबारता है। एफ इंटू एक्स क्या है, जब हम एफ की गुणा एक्स से करेंगे तो हमारा एफ इंटू एक्स निकल के आ जाएगा सर, है ना। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये सभी क्या है, एफ है, ये सभी क्या है, एफ, एफ के मान है बारंबारता है, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो सर इसको हम जोड़ देंगे तभी सिग्मा एफ का मान निकल के आ जाएगा, यानी इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो 8 5 13, 13 में तो उसको कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, 34 और 6 40 हो जाएगा। तो 40 यहाँ पर लिखेंगे, और ये किसका मान आ गया सर, सिग्मा एफ का मान आ गया। सिग्मा एफ बराबर आ गया है हमारा 40, है ना, जोड़ लिया हमने। आपको सिंपली इनको जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना है, तो सिग्मा एफ का मान हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें निकालना है एफ इंटू एक्स, ठीक है। एफ इंटू एक्स का मान यहाँ पर निकलेगा, इनका हम गुणा करेंगे, एफ का गुणा एक्स से करेंगे तो एफ इंटू एक्स निकलता जाएगा। तो एफ का गुणा दोस्तों हम एक्स से करेंगे, एफ ये है, एक्स ये है, ठीक है। तो 8 पंजे 40, तो 40 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 5 का गुणा करेंगे 15 से, तो 5 का गुणा जब 15 से करेंगे, 15 पंजे 75, तो 75 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 25 से, तो 25 सत्ते होता है 175, तो यहाँ पर लिखेंगे 175। और 10 का गुणा करेंगे 35 से, तो 350 हो जाएगा सर, जीरो बढ़ जाएगा, है ना, जीरो बढ़ जाएगा, 350 हो गया। 45 का गुणा करेंगे 4 से, या कहीं 4 का गुणा 45 से, तो 45 चौके हो जाएगा 180, तो यहाँ पर लिखेंगे 180। इसके बाद 6 का गुणा करेंगे 55 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 पंजे 30, 30 का शून्य हासिल हमारे पास हो गए 3, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 330, 330 आ गया, है ना। अब बताइए दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया है नहीं, ये बताइए। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने एफ इंटू एक्स को निकाल लिया, लेकिन हमें सूत्र में जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ इंटू एक्स की। तो ये तो एफ इंटू एक्स है, हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका सर। हाँ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और हम इनको क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, तभी सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान निकल के आ जाएगा, है ना। इसके आगे क्या करेंगे, सिग्मा लगा है तो जोड़ देंगे इन सभी को। जब दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे इन सभी संख्याओं का, तो हमारा आ जाएगा 1150, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, हमें तीनों टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आ गया है 1150, है ना, आपको दिख रहा होगा। सिग्मा एफ इंटू एक्स है, ये कितना है, 1150 सर, ठीक है। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं, हमें सभी की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा एफ का मान भी पता चल गया और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान भी पता चल गया सर। अब यहाँ पर रखेंगे इनका मान, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है, 1150, बट्टे में दोस्तों क्या है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान हमने निकाला कितना है, 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40। अब दोस्तों यहाँ पर आप 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है, काट लेंगे। चलिए काटते हैं, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, है ना मुन्ना। यहाँ पर हमारा 0 से 0 कट गया। अब बचा है यहाँ पर कितना, अब बचा है यहाँ पर 115, ऊपर बचा है, नीचे बचा है 4, है ना। इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा है भाई, 11 है यहाँ पर, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा है, और पीछे क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, तो 35 हो जाएगा, है ना। तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 करेंगे, 4 नीम 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 यानी 28, और वहां पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 में तो जाएगा नहीं, 4 से भाग नहीं जाएगा ना, तो वहां पर क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा दोस्तों, है ना, 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और फिर बचेगा हमारा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 28.75 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको भाग करना तो आता ही होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है, यही दोस्तों हमारा आंसर है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 28.75 हमारा आंसर आ गया है।
ये किसका मान है दोस्तों, ये किसका मान है हमारा, यानी माध्य बराबर आ गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स बार बराबर कितना है 28.75, यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे माध्य निकाला जाता है। अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो लाने के लिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। अब हम सीखने वाले हैं माध्यक निकालना। दोस्तों माध्यक निकालना बहुत ही आसान है। आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस तरह से देखने को मिलेगा कि निम्न सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक सारणी आपको दे दी जाएगी और सारणी में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा देखिए, सबसे पहले वर्ग अंतराल रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा बारंबारता। दोस्तों वर्ग अंतराल में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, और भी आगे, और बारंबारता में इस तरह से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अब इसको हल कैसे करना है सर, हल करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे दोस्तों हमने माध्य में सारणी बनाई थी, इसी प्रकार से आप भी इस माध्यक में भी सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर 1 2 3 लाइनें इस तरह से खींचेंगे और सबसे पहली लाइन में लिखेंगे, वही सेम लिख लेंगे जो हमारा सवाल में दिया गया है वर्ग अंतराल, है ना। जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसी को सेम यहाँ पर आप उतार लेंगे सर। दूसरी लाइन में बारंबारता को उतार लेंगे सेम टू सेम जो बारंबारता दी गई है। अब तीसरी लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता। अब दोस्तों संचयी बारंबारता क्या होती है, कैसे निकलती है, इसको हम जरा ध्यान से समझते हैं। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। देखिए बारंबारता को हम कहते हैं एफ, यानी फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी एफ से इसको लिखते हैं बारंबारता को। और संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सी एफ। सी एफ इसको लिखते हैं सी एफ से, है ना। संचयी बारंबारता को किससे लिखते हैं, सी एफ से लिखते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे है दोस्तों, देखिए संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बारंबारता में हमारा नंबर दिया गया है, सबसे पहला नंबर क्या है 7 है, तो आप सेम टू सेम यहाँ पर उतार लेंगे 7, है ना। कितना कर लेंगे सर, हमने यहाँ पर जो 7 लिखा है यहाँ पर लिख लिया, यानी जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा वो नंबर यहाँ पर आप उतार लेंगे संचयी बारंबारता निकालते समय। अब दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए अगला नंबर कैसे निकलेगा, आप इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ जोड़ेंगे, यानी तिरछा जोड़ेंगे और हमारा अगला नंबर आ जाएगा। तो 10 और 7 को जोड़ेंगे, या कहें 7 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 यहाँ पर लिखेंगे, अगला नंबर हमारा हो गया 17। अब फिर से आप क्या करेंगे, तिरछा जोड़ेंगे और अगला नंबर निकल के आ जाएगा। तो 17 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर लिखेंगे जो अगला नंबर हमारा आएगा वो आएगा 22। इसके बाद क्या करेंगे, इसको तिरछा जोड़ेंगे, यानी तिरछा आपको जोड़ते जाना है। ठीक है, अब 9 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 22 हो जाएगा 31। तो यहाँ पर लिखेंगे सर 31। क्या लिखा हमने, 31 लिखा। इसके बाद आप तिरछा फिर से जोड़ेंगे, 13 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा देखिए 13 और 31 हो जाएगा। 31 में हम पहले 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 41, अभी 3 रह गया है, 41 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 44। ठीक है, यहाँ पर हो गया 44। इसके बाद 44 में दोस्तों हम 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 44 में हमने 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 52, अगला यहाँ पर आएगा 52। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। ये दोस्तों हमारी संचयी बारंबारता निकल के आ गई है। ठीक है, सी एफ का मान निकल के आ चुका है। अब दोस्तों हमारा जो नंबर 52 आया है लास्ट में, ये नंबर किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा बारंबारता का योग करने पर नंबर आएगा इसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस बारंबारता को जोड़ेंगे, है ना, तभी हमारा एन का मान निकलेगा। ये बारंबारता जोड़ते हैं, पहले 7 है फिर 10 है, तो 7 और 10 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और 44 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो है ये हमारा निकल के आया है, ये एन का मान है 52। ठीक है, तो हमारा नंबर बराबर है ना, इसका मतलब ये संचयी बारंबारता हमारी सही है ना। ये 52 है और ये भी 52 है, तो हमारा सही है, हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, आपको ये चेक कर लेना है कि हमारा ये नंबर है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माध्यक का फार्मूला देख लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सूत्र में किस किस की जरूरत पड़ने वाली है ना। चलिए माध्यक का हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। माध्यक का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, देखिए L प्लस
n बटा 2 माइनस में सी एफ और पूरे के बटे में f और ये ब्रैकेट बंद और गुणा में दोस्तों होता है h। तो यहाँ पर दोस्तों में सबसे पहले l की जरूरत पड़ेगी। l है, फिर क्या है प्लस में n बटा 2 का मान निकालेंगे, सी एफ है, f है और गुणा में h है। तो एक एक करके हम सभी के मान निकालेंगे और इस सूत्र में रख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं n बटा 2 का मान, क्योंकि यहाँ पर n है तो n बटा 2 का मान निकालेंगे। तो इसके बटे में कर देंगे 2, n के बटे में हमने 2 कर दिया और बराबर में है 52 तो इसके बटे में भी 2 कर देंगे। जब हमने इधर 2 किया तो इधर भी हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा n बटा 2 का मान निकल के आ जाएगा सर। तो n बटा 2 का मान कितना आ जाएगा, देखिए इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12, यानी कि n बटा 2 का मान आ जाएगा दोस्तों 26। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा n बटे 2 का मान आया है कितना है सर, 26 है। अब आपको क्या करना है, इस 26 से बड़ी संख्या आपको ढूंढना है संचयी बारंबारता में, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, n बटे 2 का मान निकालेंगे और n बटे 2 का मान जितना भी आ जाए इससे बड़ी संख्या आप संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां से शुरू करना है। तो क्या 26 से बड़ा 7 है, नहीं है। क्या 26 से बड़ा 17 है, नहीं है। क्या 26 से बड़ा 22 है, नहीं है। तो 26 से बड़ा सर क्या है, 31 है ना। जो पहली बार में आ जाए, जो पहली बार में आ जाए वही आपको लेना है। वैसे हमारे पास 44 भी है, 52 भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है सर, थोड़ा सा बड़ा। 26 से थोड़ा बड़ा क्या है, 31 है ना। तो जो पहली बार में आ जाए वही आपको लेना है ना कि आप इधर से लेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब दोस्तों आपने यहाँ पर ढूंढ लिया 26 से बड़ा 31 है। अब आपको क्या करना है, जो 31 वाली लाइन है सर आप इसको बंद करेंगे। क्या करेंगे, इसको इस तरह से बंद कर लेंगे, ठीक है। इसको कहीं भी जाने नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह से आप बंद करेंगे इसको। अब आप क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर आएंगे लास्ट में, लास्ट में आएंगे। ये क्या है, हमारा माध्यक वर्ग है। 25 से 30 क्या है, माध्यक वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग है। इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग दोस्तों कितना है, 25 से 30, यहाँ पर लिखेंगे 25 से 30। अब दोस्तों हमारा जो माध्यक वर्ग निकल के आया है, यहीं से हमारा L और H का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए जो इसमें से छोटी वाली संख्या होगी वो होगा L का मान। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 25 है ना। छोटी वाली संख्या कौन सी है, 25 और 30 में छोटी वाली संख्या है 25, तो ये हो जाएगा हमारा L का मान। और जो इनका अंतर होगा 25 और 30 में अंतर कितने का है, 5 का है। 25 और 30 में 5 का अंतर है। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा H का मान। किसका होगा, H का मान 5। हमने L और H के मान निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे सर, थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे। ये सभी क्या है, F के मान है, ये सभी बारंबारता है। तो हमारा F का मान यहाँ से आ जाएगा, जो इसके अंदर होगा। F का मान आ गया 9, ठीक है। अंदर वाला आप ले लेंगे F का मान। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे सर, थोड़ा सा इधर आएंगे और यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो होगा CF का मान। नहीं नहीं सर, ऐसी तो बच्चे गलती करते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ये वाला CF नहीं होगा हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो होगा वो CF नहीं होगा। CF का मान दोस्तों कौन सा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसके ऊपर जो नंबर होगा ना वही हमारा CF होगा। इसके अंदर जो हमारा घिरा हुआ ये नंबर है, इसके ऊपर वाला नंबर CF होगा। तो CF का मान दोस्तों हो जाएगा 22, ठीक है। इसके ऊपर वाला आप नंबर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों में सभी की वैल्यू पता चल गई, यानी CF, F, L और H N बटा 2, यानी सभी के मान हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सर। चलिए लगाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, थोड़ी सी दोस्तों जगह कम है, तो सबसे पहले हम रखेंगे L का मान। दोस्तों L का मान कितना है, 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है, और प्लस 25 प्लस, फिर क्या है, प्लस लगा लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या है, N बटा 2, तो N बटा 2, N बटे 2 का मान दोस्तों कितना है, 26 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर 26 और माइनस में CF, माइनस में क्या है CF, CF का मान दोस्तों कितना है, 22 है, ठीक है। अभी हमने निकाला 22, तो माइनस में रखेंगे 22 और ब्रैकेट को बंद करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और बटे में क्या है, F है। तो F का मान दोस्तों कितना है, F का मान है 9, यहाँ पर हमने निकाला 9 है, तो यहाँ पर रखेंगे 9 और गुणा में दोस्तों H है, गुणा में क्या है H, तो H का मान कितना है, देखिए H का मान है हमारा 5। इन दोनों के बीच का अंतर 25 और 30 के बीच में कितने का अंतर, 5 का है, तो 5 रखेंगे यहाँ पर सर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने लिखा 5, है ना। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही दोस्तों। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, है ना, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं,
यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 25 है तो 25 लिखेंगे प्लस, अब दोस्तों 26 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 26 में से 22 गया 4 बच्चा, बटे में हमारा 9 रहेगा, ये वाला 9, और गुणा में है 5, गुणा में है 5। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 25 लिखेंगे प्लस 25 प्लस, अब देखिए 4 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 4 का गुणा 5 के साथ तो 4 पंजे 20 और बटे में 9। अब इसको काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18 हो गया, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे दोस्तों उधर 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा ना, तो फिर से 9 दूनी 18, 2 बचेगा, फिर से 9 दूनी 18, पॉइंट तो लगा ही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 2.22 है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27.22, ठीक है 25 और 2 27 और पॉइंट में 22, ठीक है इस तरह से। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल लेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे माध्यक निकाला जाता है। अगर आपको ये भी समझ में आ गया है और माध्य भी निकालना समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है बहुलक, ठीक है बहुलक कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ तक आते आते लाइट भी चली गई है, चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, यानी मॉड कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर लिखा है निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, और सारणी हमें दी गई है, इसमें है वर्ग अंतराल, इसमें है बारंबारता। दोस्तों हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से एक सारणी बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल है हमारा 5 से 10, तो यहाँ पर 5 से 10 लिखेंगे, यहाँ पर है 10 से 15 तो 10 से 15 लिखेंगे, और इसके बाद क्या है 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25, और 25 से 30 है, और 30 से कितना है दोस्तों 35 है, 30 से कितना है 35 है लास्ट में। और बारंबारता दोस्तों कितनी है 8 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 11 है, फिर कितना है 15 है, इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना है आपको, इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या आपको खोजनी है। इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या बताइए सर कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 16, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 16 है इसमें से, ठीक है 16 है। आप क्या करेंगे, इस 16 के इधर आएंगे, इसके सीध में आएंगे, तो इसको दोस्तों कहेंगे हम बहुलक वर्ग, है ना, जो यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल में जो सबसे बड़ी संख्या के सामने होगा इसको हम कहेंगे क्या, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिखते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। दोस्तों बहुलक वर्ग क्या होगा, देखिए बहुलक वर्ग है हमारा 20 से 25, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 से 25 है हमारा बहुलक वर्ग। अब दोस्तों जो हमारा बहुलक वर्ग निकल के आया है ये वाला, है ना, इसमें से हमारा L और H का मान निकलेगा जैसे कि हमें माध्यक में मिला था। तो छोटी वाली संख्या होगी L का मान, छोटी वाली संख्या किसका होगा, L का मान होगा 20, और इन दोनों के बीच का अंतर होगा दोस्तों H का मान, जैसे हमने माध्यक में निकाला था। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है सर, 20 और 25 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, लिख लेंगे 5। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमने बहुलक वर्ग निकाला है, यानी इसमें से सबसे बड़ी संख्या ये थी, तो इसी बड़ी वाली संख्या को कहेंगे हम F1, क्या कहेंगे सर, F1 कहेंगे। और इस F1 के ऊपर जो संख्या होगी इसको कहेंगे दोस्तों हम F0, क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। और इसके नीचे जो संख्या होगी इसको कहेंगे F2। यहाँ से दोस्तों हमें F1 का मान मिला, F2 का मान मिला और F0 का मान, यानी गिनती हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0 से होती है, 0 1 2, ठीक है इस तरह से आप निकाल लेंगे F1 F0 F2 कर लेंगे सर। और हमें L और H का मान भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। तो फार्मूला दोस्तों क्या होता है, देखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस, और ब्रैकेट में होता है F1, माइनस में होता है F0, और बटे में होता है 2F1, माइनस में F0, माइनस में F2, ठीक है, और गुणा में दोस्तों होता है H, यही होता है ना सर, याद कर लेंगे आप। अब हम क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे, L का मान है 20, तो 20 प्लस F1, F1 का मान दोस्तों कितना है 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस F0, F0 का मान 9 है तो 9, और बटे में 2F1, 2F1 है, तो 16 को गुणा 2 से हो जाएगा, 16 का गुणा 2 से हो जाएगा। इसके बाद F0, तो F0 का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 माइनस F2, तो F2 का मान दोस्तों 11 है, ठीक है, तो 11, और गुणा में H का मान कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, जोड़ घटाव है,
देखिए यहाँ पर 20 और प्लस 16 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा, यानी कितना बचेगा सर, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, बटे में कितना बचेगा, देखिए 16 दूनी 32 और यहाँ पर 32 लिखेंगे। अब देखिए माइनस का 9 माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, तो यहाँ पर माइनस का हो गया 20। गुणा में दोस्तों कितना है, गुणा में हमारा सॉरी यहाँ पर 5 लिखेंगे, h की जगह पर 5, ठीक है, h का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ भी हो जाएगा 5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 20 है और प्लस यहाँ पर क्या है 7 बटे में 32 माइनस 20, तो 32 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 12, 7 बटे 12 और गुणा में है 5, है ना, इतना कर लेंगे हम। यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हमारा प्लस में चल रहा है, देखिए 7 पंजे हो जाएगा 35 और बटे में 12। अब इसको काट लेते हैं, आगे इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पर 20 और प्लस, चलिए यहीं पर काट लेते हैं, 12 एकम 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 3 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और पॉइंट लगाएंगे, 12 नेमा 108 और वहां पर बचेगा दोस्तों हमारा 2, ठीक है, 12 नेमा 108 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 एकम 12 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2.91, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 2 22.91 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे।